किस तरह पप्पू यादव आ रहे हैं। देखिए यहाँ का अभी फर्स्ट बार जो यहाँ पे दौरा कर रहे हैं पप्पू यादव जी। और देखिए कि किस तरह जो लोग हैं उनके साथ है। पकड़ इसको पकड़ना जरा। पप्पू यादव जिंदाबाद दिखा देना जरा। देखिए किस तरह जो लोगों का हुजूम जुटा हुआ है और यहाँ पे पप्पू यादव का आने की खुशी में कि किस तरह देखिए लोगों को भीड़ जुटा हुआ है। स्टॉप करके क्या कर दिया। देखिए कि यहाँ पे अभी पप्पू यादव जी यहाँ पे आए हुए बेरुआ डी है, जो कि मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बीच में। आइए दिखाते हैं आप लोगों को बीच में पप्पू यादव जी आए हुए हैं। देखिए कि किस तरह फील्ड में है, आगे ले जाइए, आगे कर लीजिए ना। देखिए कि यहाँ पे किस तरह जो पप्पू यादव जी आए हुए हैं और दिखाने का कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को बीच में। यहाँ पे जो है कि कार्यालय बना हुआ है और उसका उद्घाटन के लिए आए हुए हैं पप्पू यादव जी। देखिए किस तरह जो कि उद्घाटन करते हुए रिबन काटते हुए और यहाँ पे पप्पू यादव जी बैठ रहे हैं अभी। देखिए कि यहाँ पे किस तरह जो कि पप्पू यादव जी अभी इस कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और यहाँ पे देखिए किस तरह जो पूजा हो चुका है उसी का उद्घाटन के लिए यहाँ पे पप्पू यादव जी आए हुए हैं और उनका उद्घाटन हो चुका है। आगे चले, आगे से देखिए रुके नहीं। लगातार सकारात्मक मत की ओर चलते रहते हैं। आप सब लोग विश्वास और उम्मीद है आने वाले समाज इंटरव्यू ले लेना। आप सब अति सम्मानित, अति प्रतिष्ठित जो जो विश्वास और उम्मीद के प्रतीक, जो छात्र युवा क्रांतिकारी साथी जो इतनी गहरी धूप में मोटरसाइकिल से आगे आगे लगातार नारा की परंपरा ख़त्म नहीं होती है बिहार और देश में। पुरानी घिसी पिटी राजनीति चलता रहता है आप सबका। आज आप सब लोग बड़ी उम्मीद और जज्बात के साथ, उम्मीद है छात्रों से, कर्मवीरों से, क्रांतिकारी योद्धाओं से, पत्रकार बंधु, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, महिला अध्यक्ष जी, प्रदेश के महासचिव मुक्तेश्वर बाबू, रणविजय जी, सभी हमारे चौधरी साहब मोर्चा के प्रत्याशी जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी, यहाँ के युवा शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, छात्र अध्यक्ष जी, हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बड़ा दुखद घटना घटी आपके गांव में। हम सबके बीच परिवार का एक
जो उम्मीद होता है, एक सपना होता है, वो नहीं रहे। गांव के अधिक लोग उन परिजन के साथ शव यात्रा में चले गए। इसी बीच में हमारे जो क्या नाम है, सूर्या जी, बड़ा जिद था। हमारे युवा अध्यक्ष हैं मीरा जी, पता नहीं ये थोड़े देर के लिए नाराज भी हो गए थे, सकरा प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं, बच्ची डूब गई थी। हमारे अवनीश जी भी, प्रदेश के सचिव जी आए हुए हैं। कुडनी के भी बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, राजा जी, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो एक समाज में एक चीज़ों को आप प्रस्तुत, अपने भैया आप बंद करो, एक चीज़ों को आप स्थापित किए। ये जो भवन है, भवन तो बन जाती है सरकारों की भी, लोग बना देते हैं, लेकिन इसका जो दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, इसका एहसास हमारे समाज में नहीं कि जैसे सरकार भवन करोड़ों रुपए की बनी, सरकार भवन में कोई बैठने का ना कोई कर्मचारी, कोई प्रतिनिधि, और बैठेंगे तो कौन लोग बैठेंगे? जो हल्का कर्मचारी है, मुखिर कानून है, हाथ में रजिस्टर रहता है। ये जो आप गांव में जो अमीन होते हैं, क्या कभी आपने अमीन के बारे में सोचा? टैक्स अध्यक्ष, टैक्स का काम करते हैं, सरकार कुछ देती तो है नहीं, लेकिन कमीशन पर टैक्स को चलाना पड़ता है। जबकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए सरकार के द्वारा संचालित हो, उसमें कमीशन नहीं होना चाहिए। कई बार हमने सवाल सदन में भी, 7 बार MP MLA रहे, हम ऐसे चीज़ों पर सख्त विरोध हमारा रहा है कि जिससे हम रोज़मर्रे की रूटीन में कोई काम करते हैं, जैसे जो कोटा है, चावल है, अन्य चीज़ों को लोगों तक मिलती है। आप जब कमीशन में करेंगे तो वो कमीशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ऊपर से नीचे तक चला जाता है। जब हम किसी को सरकार से जोड़ देंगे, उनके तनख्वाह की व्यवस्था करेंगे, तो समाज उस पर अरे भैया छोड़ दीजिए यार, दायित्व के साथ कुछ भी कह सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत इजी रहते हैं। आप लोग आम लोगों की तरह मत करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 6 महीना से 70 लाख लोगों से मिल चुका हूँ। मैं आपका अमित शाह, नीतीश थोड़ी हूँ, अमिताभ बच्चन कि हमको पॉजिटिव हो जाएगा तो कोरोना में यहाँ ढुक जाएगा, और हम नेता थोड़ी हैं कि हम हो गया मेरे भाई, हो गया। आप तो चोरों का जिंदाबाद करते हैं, तो उसका भी कीजिए, लालू आएगा उसका भी कीजिए। इसी जिंदाबाद में ना सर समाज की दुर्गति कर दिए हैं। आज जो गरीब लोग हैं सर, उसकी क्या स्थिति? ये गरीबी सिस्टम के कारण है। सिस्टम चलाता कौन है और सिस्टम बनाता कौन? तो आज मेरा उस पर कोई डिबेट नहीं है। हम एक बदलाव चाहते हैं आप सबके माध्यम से, चेंज फॉर बिहार चाहते हैं। आप सबने बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान लोगों को अपमान करना, जात के आधार पर लोगों का मूल्यांकन, पैसा और ताकत के आधार पर लोगों का मूल्यांकन, जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका सम्मान नहीं होना, कॉमन लोगों के लाइफ, उसकी आज़ादी, उसकी आर्थिक आज़ादी की बात नहीं होना, एजुकेशन और हेल्थ पर कोई चर्चा नहीं होना, जस्टिस पर कोई चर्चा नहीं होना, बाढ़ पर कोई चर्चा नहीं होना। मतलब जब हम देखते, जैसे आपने यह कार्यालय आपने बनाया, तो यहाँ कार्यालय आपने बना दिया, कोई हल्का कर्मचारी बैठेगा, तो आपने एक बड़ा डकैत को यहाँ बैठा दिया। आप इसको समझ लीजिए, वो महाडकैत होता है हल्का कर्मचारी। इसको ये कोनो आपने बड़का उधार का काम नहीं किया, कोई आप संत नहीं बैठा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। बगैर 1 रुपया, बगैर पैसे की कर्मचारी कोई काम नहीं करता। तब मैं आप ये कहिए कर्मचारी को ही दोष मैं सिर्फ ना दूँ, झाड़ू जो है ऊपर से दिया जाता है, घर से बरंडा, बरंडा से दरवाजा, अंगना, अंगना से दरवाजा। झाड़ू ऐसे नहीं जाता, झाड़ू ऐसे आता। तो नीचे से ऊपर तक सिस्टम आप बनाए हैं। तो आप के जेब में 500 रुपया है, 200 रुपया है, इनके जेब में जो पैसा है, पता नहीं कहाँ पैसा रखते हैं, हमको नहीं पता। हाँ, ये पैसा है, ज़्यादा नहीं है, जबकि चंदन टीका ज़्यादा है, सब कुछ है।
पैसा वाला भी लगता है थोड़ा मोड़ा है, हल्का फुल्का, कहीं न कहीं से लूट उट का गुंजाइश है। तो इतना पैसा हमने तो रखा नहीं है जेब में, कम ही लोगों को होता है। 90% लोगों के जेब में 100 रुपया, 100 से ज़्यादा, 50 रुपया से 200 रुपया से ज़्यादा की स्थिति में देश और खासतौर पर बिहार की स्थिति नहीं है। आप किसी भी मिडिल क्लास के जेब को देखिएगा तो 50 रुपया, 20 रुपया से शुरू कीजिएगा और 100, 200, 300 रुपया जाते जाते उसकी औकात ख़त्म हो जाए। तो ये स्थिति है। गांव घर में 1.5 कट्ठा धूर वाला लोग बच गया है, बटेदार, दहाड़ी मजदूर, बंधुआ मजदूर बच गया, किसान बचा नहीं। किसान तो पूरे देश में 11, 11.5 करोड़ बचे हैं, जो अब 9000 बीघा ज़मीन का बेटा है हम, और 100 बीघा हमको नहीं बचा। तो हालत वो अच्छे नहीं है। 12% मात्र रोज़गार बचा है। लोग जो हमारे बच्चे हैं, मजदूर है, वो बड़े परेशान हैं। कॉमन मैन जो मिडिल क्लास है, जिसके जेब में कोई परचेजिंग पावर नहीं रही, वो न बोलता है न उससे कोई पूछता है। तो उसकी स्थिति गरीब से ज़्यादा स्थिति। 130 करोड़ में लगभग 80 करोड़ गरीब है, और उसके बाद 1.2% पूंजीपति है जो भगवान बन गया, और 7.9% हम लोग हैं जो लूट खसोट करके, दलाली करके पैसा कमा लिए, 2 गाड़ी, 2 घर, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग और पैसा कमाने में, दलाली में लगे हैं। तो जो मिडिल क्लास बचे हैं उसकी स्थिति सबसे बड़ी। तो मिडिल क्लास की कैसे आर्थिक आज़ादी उसकी हो, इस पर हम अर्थ युग में हैं, भौतिक युग में। तो यदि हम अर्थ आज़ादी की बात नहीं करें और समाज शास्त्र की बात नहीं करें, समाज निर्माण की बात नहीं करें, तो बकवास होगा। हर आदमी के जीने और मुस्कुराने का सपना होता है, और उसके ज़िंदगी की आज़ादी, डर और अभाव में रहने वाला समाज और परिवार कभी प्रगति नहीं करता। तो लगभग लोग अभाव में जीते हैं या तो डर में जीते हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है, बाढ़ हो, कोरोना वायरस हो, पटना का बाढ़ हो, चाहे कोटा से बच्चों को लाने का हो, चिमकी बुखार हो, शेल्टर हाउस हो, लगातार कोई भी घटना घटती है, सुशांत सिंह हो, तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये आवाज़ उठे। तो आपने बनाया, आपके बनाने का जो वे है वो बहुत अच्छा है, लक्ष्य आपका अच्छा है, आप सब लोग मिल कर के किए। लेकिन अब है क्या, सिस्टम जितना न जकड़ा हुआ है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाते। हमारे ही गांव में 4 ठो दलाल है। पप्पू यादव का जो बाप दादा है, नरेंद्र मोदी और नीतीश लालू यादव का जो बाप दादा है गांव में, वो बड़का दलाल है। तो पप्पू यादव का खानदान दलाल है, पप्पू यादव के बाद दलाल नहीं है, ये ख्याल रखिए। जो बड़का परिवार है, दलाल वही है। ये जो सोचिएगा मिडिल क्लास में दलाल है और कहीं है, वो नहीं चले। तो वो जो मजबूत और बड़े दबंग लोग हैं, वो ऐसे चीज़ों को पुश बैक करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, विरोध करने का ताकत नहीं देते। तो इसीलिए आप बनाए अच्छा चीज़ है, इससे शोषण नहीं हो गरीब का, कॉमन आदमी का, 1 कट्ठे 2 कट्ठे धूर ज़मीन का, 1 डिसमिल के लिए ज़मीन का, उससे कोई पैसा ना मांगे। इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपकी पंचायत के जो आम लोग हैं 90-95%, वो अच्छे से कर्मचारी उसके साथ बिहेव करे, उसके कागज़ पत्र को गलत तरीके से ना ले जाए, सीओ के पास फिर टॉर्चर ना हो, DCLR के कोर्ट में टॉर्चर ना हो। तो इसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ दिल से, और मैं उनको बधाई देता हूँ जो सपना देखने लगे हैं बिहार के लिए, जो मोटरसाइकिल पर आगे आगे यूथ है, जिनको लगता है कि ज़िंदगी जीना चाहिए, जिसकी उम्र अभी 25 साल 26 साल हुई है, 22 साल 23 साल के लोग हैं, वो अपने फैमिली के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए जीना चाहता है, खुद की प्रगति करना चाहता है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। और जो हमारे हम समकक्ष हैं या हमसे छोटे हैं, जो 30 साल 32 साल उम्र है, उनकी भी लाइफ ये है कि वो कैसे आगे बढ़े। तो मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि समाज और बिहार को बदलने में आप सब सहयोग करिए। मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ता हूँ, जात पात आप छोड़ दीजिए। मैं विनती करता हूँ, एक बार हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात पैर पकड़ते हैं, बकस दीजिए। 30 साल कर लिए ना आप लोग, एक बार नहीं कीजिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ हो जाएगा आप लोग। तो एक बार 500 टका लेना छोड़ दीजिए और जात पात छोड़ दीजिए। सोचिएगा 30 साल बनाम 3 साल, एक बड़े बदलाव और बड़ी क्रांति की ओर आप कदम बढ़ाएं। और मैं बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर कि आपका स्नेह और आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। और जो हमारे अनुज हैं,
मित्र बंधु हैं, अग्रस्त भाई हैं, पीछे बैठे हैं, उन सब से 52-53 साल के हो गए, लड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। 28 सालों से 1 घंटा 2 घंटा सोए नहीं हैं। मन में पीड़ा होती है कुछ बदलाव हो, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक अच्छा सकरा के सपना देखिए। मैं एक ऐसी आज़ादी की कल्पना करता हूं जिसमें अभाव डर तो नहीं हो। आप इस देश का और बिहार का मुख्यमंत्री रहें और आपका महत्व दुनिया में सबसे ऊपर हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ इस गांव और पंचायत के सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ हैं, जिन्होंने इस कार्य में की भूमिका में आपका सहयोग रहा। तो ये क्रिएटिवनेस जो है, ये जो सकारात्मक दृष्टि है, आपके समाज को भी बढ़ाएगा और भविष्य को भी बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार। जैसा कि अभी देखें